अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देश टेकी चैनल से। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि आप वर्डप्रेस के ज़रिए वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद जो है आपने बहुत से जो अहम काम करने होते हैं वो क्या हैं। तो इस वीडियो में हम 10 ऐसे काम जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद करने हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत ज़रूरी काम होते हैं वर्डप्रेस की सेटिंग्स के हवाले से। तो सबसे पहले तो देखिए, जो आपका लॉगिन करना है आपने अपने डैशबोर्ड को, तो अपने यूआरएल के लास्ट में जब अगर आप सिर्फ लॉगिन लिखेंगे तो आपके पास लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ से आपने जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड करके लॉगिन कर लेना है। और सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है सेटअप योर साइट टाइटल एंड टैगलाइन। तो आप अगर सेटिंग्स में आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपके पास टैगलाइन वगैरह का ऑप्शन आएगा, तो आपने टैगलाइन वगैरह सेट करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये टैगलाइन शो हो रही है और हमारी साइट का जो नाम है वो भी शो हो रहा है। तो सिंपल आपके पास ये ऑप्शन है कस्टमाइज़ वाला। यहाँ से आपने जो है अपने साइट टाइटल चेंज करना चाहें, अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसी से नीचे हमारे पास देखिए फिर ऑप्शन है जो हमारा टैगलाइन का, तो आप टैगलाइन वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करें तो जो इसका साइट का टाइटल है और जो टैगलाइन है वो आपने लाजमी अपडेट करनी है, ये बहुत अहम होती है। जैसे मैंने यहाँ पे देसी टैग कर लिया है, जो भी आप चाहें तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद आप पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपकी जो सेटिंग है वो पब्लिश हो जाती है। अब यहाँ पे आप फ्रंट पेज पे देख सकते हैं हमारे पास ये सेटिंग आ रही है, हमारी जो सेटिंग्स अपडेट हो चुकी हैं। दूसरा जो काम हमने करना है वो है सेटअप योर टाइम जोन, डेट और टाइम फॉर्मेट। तो ये भी बहुत अहम होता है क्योंकि आप जब भी कोई पोस्ट वगैरह पब्लिश करेंगे तो वहाँ पे उसका टाइम वगैरह शो होता है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। तो इसके लिए आपने दोबारा से अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और नीचे हमारे पास देखिए ऑप्शन है सेटिंग्स का। और सेटिंग्स में हमारे पास फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरल सेटिंग का ऑप्शन है। जनरल सेटिंग में आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा टाइम वगैरह की सेटिंग्स का। तो यहाँ से जो टाइम जोन है वो आपने सेलेक्ट करना है। अब हमारे पास देखिए यूटीसी टाइम है, तो आप यहाँ से सिटी का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या यूटीसी का अगर आपको आइडिया है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से कराची सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं कराची से हूँ। आपका जो भी शहर है आप सिंपल वो अपने शहर का नाम लिख के उसको सर्च कर सकते हैं और नाम को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हमारे पास देखिए डेट फॉर्मेट है। तो डेट फॉर्मेट में जो भी आप डेट प्रीफर करते हैं आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर टाइम फॉर्मेट में भी आप जो फॉर्मेट प्रेफर करते हैं आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और चेंजेस को सेव कर लीजिए। यहाँ पे सेव चेंजेस का हमारे पास बटन है। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास है वो है परमालिंक स्ट्रक्चर। ये बहुत अहम होती है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा काम आती है। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास परमालिंक है, इसको परमालिंक कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेट भी शो हो रहा है और पोस्ट का जो टाइटल है वो भी शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे अपने सेटिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमालिंक्स, यहाँ से आपने जाना है। और आपके पास देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। तो जो भी आप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर है वो होता है पोस्ट नेम। यानी ये सिंपल और इजी होता है। देखिए आपके ब्लॉग नेम के बाद पोस्ट नेम आ जाता है। आप इसको जो है जब भी पोस्ट पब्लिश करते हैं उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इसको सेव चेंजेस कर दिया। अब अगर यहाँ से जाके मैं अपने इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमने अपडेट किया है। यहाँ से अब दोबारा ब्लॉग में जाएँ और दोबारा से अगर हम हेलो वर्ल्ड पोस्ट को देखें तो हमारा जो परमालिंक स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। जो चौथा ऑप्शन हमारे पास है वो है अपलोड अ फेविकॉन का। अब ये भी बहुत अहम होता है फेविकॉन का। आपके पास देखिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं फ्री, वहाँ से आप जो है फेविकॉन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें अगर हम यूट्यूब पे जाएं तो आपको ये यूट्यूब का एक जो आइकन नज़र आ रहा है ये फेविकॉन कहलाता है। ये ब्राउज़र में नज़र आता है। और पेपर का भी आपको देखिए एक छोटा सा जो है फेविकॉन नज़र आ रहा है, तो ये फेविकॉन होता है। अब फेविकॉन आप बना लीजिए और उसके बाद अपीयरेंस में जाएंगे और कस्टमाइज़ का जो ऑप्शन है वहाँ पर आपने जाना है। और यहाँ हमारे पास देखिए साइट आइडेंटिटी का जो सेक्शन है इसमें आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है साइट आइकन का। साइट आइकन के ऊपर आपने सेलेक्ट साइट आइकन करना है और फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है अपलोड करने का। और यहाँ से जो आपने आइकन क्रिएट किया है वो आप सेट कर लीजिए 512 बाई 512 का आप क्रिएट कर लीजिए, तो उसका थोड़ा सा रिज़ल्ट अच्छा आता है। और उसको फिर यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। देखिए मैंने ये सिंपल सा एक आइकन क्रिएट किया है फेविकॉन, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आल्ट टेक्स्ट है, टाइटल है, कैप्शन और डिस्क्रिप्शन वगैरह है इमेज के हवाले से। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर होती है, तो आप इसको भी अपडेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप जब इसको अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए एक डेमो भी नज़र आ रहा है कि किस तरह से आपका जो साइट आइकन शो होता है, आपको ऊपर लाइव भी नज़र आ रहा है। और इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए।
और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कमेंट्स वगैरह की जो सेटिंग्स होती हैं उसके बारे में हमने बात करनी है। यानी कि जब भी कोई आपके आर्टिकल्स वगैरह जो पब्लिश करेंगे वहाँ पे कमेंट्स वगैरह करेंगे तो उसकी सेटिंग आप कैसे करना चाहते हैं। अब इसके लिए भी आपने सेटिंग्स में जाना है और डिस्कशन का ऑप्शन है, यहाँ पे चले जाइए और आपको तमाम यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाती हैं। तो इसमें देखिए जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन है अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग्स लिंक्ड टू फ्रॉम द पोस्ट है, और ख़ास तौर पे देखिए कमेंट आथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, इसको लाजमी आप चेक रहने दीजिए ताकि जो भी जिसने कमेंट करना हो वो उसको अपना नेम और पासवर्ड वगैरह जो है और ईमेल एंटर करना पड़े। और बाकी फिर आपके पास जो मज़ीद सेटिंग्स हैं आप उनको यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो सेटिंग आपको सही लगे और जो आप बेहतर समझते हैं वो आप यहाँ पे उनको सिलेक्ट करके उसके बाद आप अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे कुछ डिसअलाउड कमेंट्स कीज़ वगैरह हैं। और फिर नीचे आखिर में अगर आप देखें हमारे पास अवतार का ऑप्शन है। तो जैसे कमेंट जो भी करेगा तो उसके एक फ़ोटो शो होती है साइड पे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये वर्डप्रेस के कमेंट के साथ एक शो हो रहा है। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट चाहें तो कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं या जो भी डिफ़ॉल्ट उसको ही रहने दीजिए और फिर सेव चेंजेस यहाँ से कर दीजिए। और उसके बाद छठा ऑप्शन है हमारे पास रिमूव सैम्पल कंटेंट का, यानी कि जो सैम्पल कंटेंट होता है जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ सैम्पल कंटेंट होता है। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक नई थीम इंस्टॉल की थी तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे होम ब्लॉग वगैरह का कुछ सैम्पल कंटेंट शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है ये भी एक सैम्पल पोस्ट होती है, तो इसको यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद आप नई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज़ होती हैं, तो कैटेगरीज़ में हमारे पास देखिए जो कम से कम एक कैटेगरी लाजमी होती है, तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी को आप डिलीट नहीं कर सकते। पेजेस में अगर आप आएंगे तो पेजेस में यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ एक से ज़्यादा सैम्पल पेजेस हैं, लेकिन आपके पास शायद एक या दो होंगे। तो जो सैम्पल पेज है आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं, यानी ट्रैश के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं और ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमारे पास सेटिंग है कैटेगरी की। तो ऐड कैटेगरीज़ में अगर आप जाएंगे तो दोबारा आपने देखिए पोस्ट वाला सेक्शन है और यहाँ पे हमारे पास है कैटेगरीज़ का ऑप्शन। तो क्योंकि हम वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है उसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको रीनेम कर सकते हैं। तो आप क्विक एडिट पे क्लिक कीजिए और जो भी आपका जिस टाइप का आपका वेबसाइट या ब्लॉग है जो सूटेबल कैटेगरी है वो आप दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे से वर्डप्रेस दे रहा हूँ और अपडेट कैटेगरी, तो ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है वो अपडेट हो गई। इसके अलावा अगर आप नई कैटेगरीज ऐड करना चाहते हैं कुछ डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी सेक्शन है, तो यहाँ पे जाके नई कैटेगरी ऐड कर लीजिए। आप पेरेंट कैटेगरी को चाहते हैं तो वो भी दे दीजिए। कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पे करके नई कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। फिर आठवां ऑप्शन है हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट विजिट्स ऑन साइड बार। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट विजिट्स वगैरह होते हैं, हर थीम कुछ कम ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे हमारे पास दो विजिट हैं अबाउट दिस साइट और फाइंड अस का। तो आपकी जो थीम पर डिपेंड करता है कि कितने विजिट्स आपके पास ऑप्शन है या कितने विजिट एरियाज़ हैं। अब हमारे पास अपीयरेंस में विजिट्स का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास देखिए कुछ डिफ़ॉल्ट विजिट्स आपको शो हो रहे हैं। जैसे हमारे पास तीन ऑप्शन है, फुटर एरिया 1 है, फुटर एरिया 2 है। तो फुटर एरिया में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास अबाउट दिस साइट और फाइंड अस है। तो अबाउट दिस साइट को अगर हम एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास टेक्स्ट विजिट है और यहाँ पे है अबाउट दिस साइट, तो मैं यहाँ से इसको अबाउट दिस टेक ही कर रहा हूँ, यानी सिंपल सा इसको अपडेट करना है। और फिर आप इसी लिहाज से जितने भी विजिट एरियाज़ हैं आप नए ऐड करना चाहें तो आप नए ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, आप उनको अपडेट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी सिंपल से ऑप्शन है, उसके बाद आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। इसके अलावा आप देखिए मज़ीद जब आप अपडेट करने के बाद इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे चेंजेस भी शो हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए आप तमाम विजिट्स वगैरह जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। हमारे पास फुटर 1 है, फुटर 2 है और फिर इनएक्टिव विजिट्स भी हमें शो हो रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं, रीसेंट पोस्ट है, रीसेंट कमेंट्स, आर्काइव वगैरह। तो आप ये तमाम विजिट्स वगैरह जो ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या प्लस का जो निशान है ब्लू कलर का आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और फिर नौवां ऑप्शन है हमारे पास इंस्टॉल अ न्यू थीम। तो थीम्स के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी एक कस्टम थीम इंस्टॉल की थी और ये 2020 हमारे पास एक्टिव है, लेकिन आप चाहें तो जैसे अगर हम 2022 को जो है अगर एक्टिवेट करना चाहें तो ये बहुत ही सिंपल से थीम है। अब ये देखिए हमारी जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है फ्रंट एंड वेबसाइट का। तो इसी तरह से आप कोई भी थीम इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो इस वजह से हमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इससे कोई मसला नहीं है। जब आपके पास कंटेंट होगा तो फिर आपको जो डिज़ाइन वगैरह चेंज करके बहुत ही डिफरेंट आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन नज़र आएगा। ऐड न्यू के अगर न्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए तकरीबन 3000 के करीब थीम्स जो हैं वो फ्री थीम्स हैं, यहाँ से आपको मिल जाती हैं। जो भी थीम आपको पसंद है आप उनका यहाँ पे लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके आप उनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये जनरेट प्रेस है,
तो इसको अगर हम इंस्टॉल करना चाहें तो ये देखिए सिंपल सा ऑप्शन है। इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको जो है एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करके एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि हमारी वेबसाइट पे कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा अहम या चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन थीम डिटेल्स पर आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सिंपल सा मैंने चेंज किया तो हमें जो डिज़ाइन है और थोड़ा सा चेंज हो चुका है हमारे पास हमारी वेबसाइट का, लेकिन कंटेंट नहीं है तो इस वजह से हमारे पास ये ऐसे शो हो रहा है। अब अबाउट का ये पेज है सिंपल सा, फिर होम का पेज है या ब्लॉग वगैरह का पेज भी शो हो रहा है। और फाइनली है हमारे पास देखिए क्रिएट अ होम पेज एंड सेट रीडिंग सेटिंग्स। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आप वर्डप्रेस को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट वगैरह होती हैं वो शो होती हैं आपके मेन पेज के ऊपर। यानी कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट विजिट करेगा तो उसके पास देखिए इस तरह से हेलो वर्ल्ड का जो पोस्ट है और ये सैम्पल पेज इस तरह से शो होता है। लेकिन अगर आप जो है कस्टम पेज क्रिएट करना चाहते हैं फ्रंट पेज के लिए, यानी जब भी कोई आपकी वेबसाइट विजिट करे तो उसको कोई फ्रंट पेज जो है ख़ासतौर पर डिफरेंट पेज नज़र आए, तो वो भी आप कर सकते हैं, सिंपल ऑप्शन है। तो इसके लिए हमें पहले तो 2 पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं। आप पेजेस में जाएँ यहाँ पे और 2 पेज क्रिएट कर लीजिए। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले हमने एक होम पेज क्रिएट करना है और दूसरा हमने यहाँ पे फिर ब्लॉग का पेज क्रिएट करना है। होम पेज के ऊपर आप जो भी कंटेंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ, सिंपल से यहाँ पे लिख रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पे जब पेज सेटिंग में जाएँ तो यहाँ पे कुछ आपके पास परमालिंक का ऑप्शन है और फीचर्ड इमेज वगैरह या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो जो भी आप ऐड करना चाहें कर लीजिए। और इसको इसके बाद आप यहाँ से पब्लिश कर दीजिए, यानी ये जो आपका पेज है इसको आपने पब्लिश कर देना है। और दूसरा पेज जो हमने क्रिएट करना है वो है हमारा ब्लॉग का पेज। तो ब्लॉग वाला पेज हमारा ब्लैंक पेज होगा, उस पर आपने किसी भी किस्म का कुछ कंटेंट वगैरह लिखना नहीं है, सिर्फ आप सिंपल एक पेज क्रिएट कर लीजिए, उसको टाइटल दे दीजिए ब्लॉग का। अगर आप नया नहीं क्रिएट करना चाहते तो जैसे हमारे पास सैम्पल पेज है तो मैं इसको कोई एडिट पे क्लिक करूँगा और मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है ब्लॉग और इसको अपडेट कर दिया। अब क्योंकि सैम्पल पेज में हमारे पास ऑलरेडी कुछ कंटेंट मौजूद था तो इस वजह से जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट है मैं उसको डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंटेंट हमारे किसी भी काम का नहीं है। हम इसको एक ब्लॉग पेज के तौर पे क्रिएट करेंगे। अब ब्लॉग वाला पेज हमारे इस काम आएगा कि जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एज अ ब्लॉग पेज तो जितने भी हमारे लेटेस्ट आर्टिकल्स वगैरह जो हम पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट पे वो यहाँ पे शो होते हैं। तो आप सिंपल जो जितना भी इसका डिफ़ॉल्ट कंटेंट है उसको ईजिली डिलीट कर दीजिए और उसके बाद आप इस पेज को अपडेट कर सकते हैं और फिर आपका ये काम यहाँ से पूरा हो जाता है। इसके बाद हमें जाना होता है वर्डप्रेस की सेटिंग्स में, यानी सेटिंग्स में जाएंगे और वहाँ से हमारे पास देखिए रीडिंग सेटिंग का जो ऑप्शन है वहाँ पे हमने जाना है। तो ये बहुत अहम चीज़ है, जहन में रखिएगा कि आप यानी कस्टम पेज कैसे सेट कर सकते हैं होम पेज के लिए। तो मैं यहाँ से देखिए यहाँ पे जा रहा हूँ सेटिंग्स में और रीडिंग में। और रीडिंग में आप देखिए ये पहला ऑप्शन है, हम जो है लेटेस्ट पोस्ट हम शो नहीं करना चाहते हैं, हम एक स्टैटिक पेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो होम पेज के लिए मैंने होम को और पोस्ट पेज के लिए मैंने ब्लॉग को सेलेक्ट किया है और सेव पेज चेंजेस के ऊपर मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया है। और अब यहाँ पे अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए जो होम पेज है हमारा ये चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंटेंट वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं किया तो इस वजह से सिंपल शो हो रहा है। और जब ब्लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे जो लेटेस्ट आर्टिकल्स होंगे हमारे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो ये वर्डप्रेस की वेबसाइट का जो कंटेंट है आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें तो ये जो आपकी बेसिक सेटिंग्स होती हैं ये लाजमी कीजिए। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मज़ीद अगर आप वेब डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में भी आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। मैं हूँ ताहिर ताउस देसी टेकी चैनल से। अल्लाह हाफिज़।